दीपांशी बेटा आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रही है, कौन बोल रहा है? कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आवाज़ ना आती हो, वहाँ बैठ सकते हैं, या फिर आप म्यूट कर लो अपने आप को। अभी भी आ रही है? अच्छा चलो, मैं आपको है ना म्यूट कर रहा हूँ, किसी और को अनम्यूट कर लेता हूँ। बेटा किसके बैकग्राउंड से नहीं आ रही वॉइस, जिसके बैकग्राउंड में बिल्कुल शांति हो? रेज योर हैंड एंड स्टार्ट योर वीडियो। और दीज स्टूडेंट साक्षी एंड यश। साक्षी पहले अपना वीडियो तो दिखाओ, रेज तो कर दिया हैंड। ये कैमरे के आगे से हाथ हटाओ बेटा, डोंट कवर द कैमरा। साक्षी। ओके, रमन राठी इज रेजिंग हैंड, सो रमन अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा चलो स्टार्ट करते क्लास, 5 मिनट्स आर गोन। Okay, I am going to share my screen with you, and as I share my screen, rotate your phone in the landscape mode. कुछ बच्चों ने पहले से कर रखा है landscape mode, जैसे दीक्षा का है, दीपांशी का है, प्रशांत का है, ठीक है, रमन ने भी कर लिया है, शुभम का भी है, स्नेहा का भी है, दीपिका का नहीं है। बेटा रोटेट कर लो फ़ोन को, लैंडस्केप मोड में कर लो, ताकि जब मैं शेयर करूँ स्क्रीन वो अच्छे से क्लियर नज़र आए। ओके, so going to share my screen. Okay, now you all can see my screen. Yes sir. Okay, so मैं ओपन कर रहा हूँ MS Excel। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, MS Excel स्टार्ट किया था ना, और MS Excel में हमने बहुत सारी चीज़ें करनी सीखी थी, फॉर्मेटिंग करनी सीखी थी, कि जो कंटेंट होता है उसको अलग अलग तरीके से उसकी अपीयरेंस को चेंज करना, ठीक है, मतलब उसका लुक अच्छा बनाना। ओके, तो ये सब कुछ हमने सीखा था। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन सीखेंगे। तो मैं पहले वो फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमने कुछ काम कर रखा हो। जैसे सपोज करो ये एक्सेल में हमने कुछ वर्क कर रखा है, ठीक है, तो इसको बोल्ड करना, इनके कलर वगैरह चेंज करने, कई चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट टाइम, याद है आपको जो लास्ट क्लास हुई थी? Yes sir. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो यही काम कर रखा है, इसमें आपको बॉर्डर्स लगाने हैं। बॉर्डर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी काम कर रखा है उसके चारों तरफ जो लाइन्स हम लगा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉर्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सेल होते हैं, आप हर सेल का अलग अलग बॉर्डर होता है। जैसे ये सेल मैंने 82 वाली सेलेक्ट की, तो इसके 4 बॉर्डर है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो हर सेल के, ये जितने भी बॉक्सेस हैं, हर सेल के 4 बॉर्डर होते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो आप किसी भी सेल में बॉर्डर लगाना चाहते हो। अब वैसे देखा जाए तो आपको ये लाइंस कुछ नज़र आ रही हैं पहले से सेल के चारों तरफ, है ना, उन लाइन से ही सेल की पहचान हो रही है। बट ये जो लाइन्स है ना, ये बॉर्डर्स नहीं है, ये होती है ग्रिड लाइन्स, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन यहाँ पे हमें दिखती है, बस जब आप वर्क कर रहे हो एक्सेल में तब दिखती है। अगर मैं इसका प्रिंट लूँगा ना तो ये नहीं दिखेंगी। जैसे देखो अभी यही है, इसका प्रिंट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल टैब में जाता हूँ और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है, नैन्सी ने रेज हैंड किया है, नैन्सी, where is Nancy? Yes beta, unmute yourself. Nancy, unmute yourself. Yes beta. Nancy बेटा बोलो, अब क्या पूछ रहे थे? Why did you raise hand?
नैन्सी, स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ मैं। वेयर इज नैन्सी? नैन्सी नैन्सी नैन्सी, हाँ इस बेटा बोलो, आप कुछ बोलो। एक तो फेस पूरा नहीं दिख रहा आपका, क्लियर दिखाओ। कैमरे को ऐसे पकड़ो कि पूरा फेस शो हो आपका। हाँ नाउ स्पीक। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। किसी और बच्चे को आ रही है बेटा वॉइस? रिया बेटा वॉइस आ रही है नैन्सी की? नो सर। नहीं आ रही ना नैन्सी बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपका जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेज देना, जो भी पूछना चाहते हो मैं बात को आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपकी वॉइस आ नहीं रही है। ओके, मैं बाद में प्रॉब्लम ले लूँगा आपकी। ठीक है, सो चलो मैं वापस से शेयर स्क्रीन करता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब मैं प्रिंट लूँगा ना, तो ये जो डेटा है जो मैंने टाइप कर रखा वो तो आ रहा है, बट वो लाइन्स हैं वो नहीं आ रही है। तो इसलिए उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन्स। मतलब वो सिर्फ हेल्प करने के लिए, सेल्स को अलग अलग पहचानने के लिए, भाई ये वाली सेल है, ये वाली। बट ये जो लाइन्स होती हैं वो प्रिंट में नहीं आती। अगर आपको प्रिंट में लाइन्स लानी है तो आपको उनकी जगह बॉर्डर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो बॉर्डर्स हम लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए वापस मैं आता हूँ, इस फाइल टैब पे दोबारा क्लिक करूँगा तो वापस वहीं आ जाऊँगा। तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहला तो क्या है, जैसे आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो। सेल सेलेक्ट करने के बाद ये जो फॉन्ट ग्रुप है, इसका लॉन्चर बटन मैंने पहले भी बताया था, इस पर क्लिक करेंगे ताकि फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाए। ठीक है, और इसके अंदर बॉर्डर टैब पे जाएंगे। या आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसे राइट क्लिक करके, ये ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, तब भी सेम वही डायलॉग बॉक्स आता है। ओके, तो इसमें बॉर्डर पे हम आ जाएंगे। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो। एक बार बॉर्डर पे आने के बाद अब देखो इस सेल के कौन सी, आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, अलग अलग। जैसे डॉटेड लाइन वाला है, नन का मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन कर दो। ठीक है, कोई दूसरा चाहिए है तो ये अलग अलग टाइप के बॉर्डर है, जैसा भी चाहिए आपको। जैसे मान लो ये डबल लाइन वाला बॉर्डर चाहिए, मैंने डबल लाइन को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से भी कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आउटलाइन का मतलब इसके चारों तरफ चाहिए, इनसाइड का मतलब इसके अंदर की तरफ भी चाहिए। तो अब क्योंकि इस सेल के अंदर तो कोई जगह ही नहीं है बॉर्डर लगाने की, तो अंदर तो आ नहीं सकते, आउटलाइन आ सकते हैं। तो मैंने आउटलाइन कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो इसके चारों तरफ एक डबल लाइन वाला बॉर्डर्स आ गया है, अपीयर हो रहा है ना। और बड़ा करके दिखाऊँ क्लियर दिखेगा, ये देखो डबल लाइन वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई और सेल सेलेक्ट करना, जैसे राजन मिश्रा वाली मैंने सेलेक्ट कर ली सेल, इसको सिलेक्ट किया, वापस वहीं गए, फोन बॉर्डर में गए। अब की बार मैंने ये डॉटेड वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डॉटेड वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पर आउटलाइन क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो इसके चारों तरफ देखो डॉटेड वाला बॉर्डर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, ये सारी ही सिलेक्ट करूँ सेल, सारी सिलेक्ट करने के बाद वापस से जाऊँ बॉर्डर में, यहीं पर आगे बॉर्डर्स में आ गए और नन सेलेक्ट कर लो, नन कि कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, और ओके कर देता हूँ। तो जितनी भी सेल सेलेक्ट हैं, बेटे मिनट, तो ये बच्चे ही आने नहीं रुक रहे हैं बेटा। ओके, तो इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट में गए और बॉर्डर्स में गए, यहाँ से नन सेलेक्ट किया, या यहाँ से भी नन कर लो, नन कर लिया और ओके कर दिया। तो जितनी भी सेल सेलेक्ट है उन सब में कोई भी बॉर्डर लगा हुआ तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप एक से ज़्यादा सेल पे भी एक साथ लगा सकते हो। जैसे मैंने ये पूरी टेबल ली और मैं चाहता हूँ हर जगह बॉर्डर आ जाए, जितनी भी सेल्स है चारों तरफ, या इनके सिर्फ चारों तरफ लाना है मुझे, बीच वाले बॉर्डर्स नहीं लाने। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, फॉन्ट में फॉन्ट लॉन्चर बटन पे क्लिक किया, बॉर्डर्स में गए और कोई भी, चलो ये डार्क वाला जो है ये सिलेक्ट कर लिया और आउटलाइन और ओके। तो अब देखो जो मैंने सेलेक्ट की थी सेल, उनके चारों तरफ एक बॉर्डर बस आ गया। प्रिंट में जाके देखो, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ तो जो डेटा था इसके चारों तरफ ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, बट बीच की लाइन्स अभी भी नहीं आई हैं क्योंकि बीच में मैंने लगाया ही नहीं बॉर्डर। ठीक है, तो वापस से देखते हैं, वापस जाते हैं और फॉन्ट में जाते हैं, बॉर्डर्स, और यही वाला बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और एक बार मैं कर देता हूँ नन। नन करने से क्या होगा, इसका जो बॉर्डर है ये हट गया चारों तरफ से। अब मैंने कर दिया सिर्फ इनसाइड,
इनसाइड पे क्लिक किया, जैसे आप देख रहे हो कि जो अंदर वाले बॉर्डर्स है वो आ गया, बट चारों तरफ वाला नहीं आया। यहाँ पे ये प्रीव्यू भी दिखाता है साथ साथ। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो ये चारों तरफ वाला जो बॉर्डर था वो नहीं आया है, बट अंदर वाली जो लाइंस है वो सारी आ गई हैं। ओके, अब प्रिंट में देखते हैं जाके, प्रिंट में भी देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ये प्रिंट प्रीव्यू देखो, तो इसमें भी चारों तरफ का बॉर्डर नहीं है। ओके, तो इस प्रकार अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा मर्जी बॉर्डर्स आप लगा सकते हो। वहाँ से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो पता चले किससे कहाँ कौन सा बॉर्डर लग रहा है। तो जैसे मैं वापस जाता हूँ एक बार, और दोनों ही लगाने हैं तो दोनों सेलेक्ट कर लो। आउटलाइन पे भी क्लिक कर दिया, इनसाइड पे भी क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो बाहर की तरफ भी आ जाएगा बॉर्डर और अंदर हर सेल के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स लगा सकते हो। आई थिंक बॉर्डर्स क्लियर होंगे, अब आप खुद से लगा सकते हो। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर। जैसे कुछ सेल्स हैं, मान लो मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली सीरियल नंबर वाली, आप एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करना तो आता होगा ना, आता है रिया बेटा, आता है? हम यस सर। कैसे करेंगे अगर एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करने हैं तो? सर वन सेल सिलेक्ट करके उसको ड्रैग कर देंगे, वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल। जैसे एक सेल पे क्लिक किया और ड्रैग कर देंगे क्लिक रखते हुए, तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये सारी सिलेक्ट होने के बाद अब जितनी सेल सिलेक्ट है उनमें ही अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉन्ट के जो ये था, चाहे इस पे क्लिक कर दो, फॉन्ट का लॉन्चर बटन होता है, चाहे अलाइनमेंट वाले पे कर दो, चाहे नंबर वाले पे कर दो, किसी पे भी कर दो, सबसे सेम डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे इस पे क्लिक किया तो देखो वही फॉर्मेट सेल का ही आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा, जब इस पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट वाली टैब ओपन होगी, जब अलाइनमेंट वाले पे क्लिक करोगे तो अलाइनमेंट टैब ओपन होगी। ठीक है, नंबर वाले पे क्लिक करोगे तो नंबर टैब ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स वही आएगा। एक बार डायलॉग बॉक्स आ गया तो आप टैब तो वैसे भी चेंज कर सकते हो बाद में भी। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आप कहीं भी क्लिक कर लो, उसके बाद फिर हमें उस टैब में अलग अलग टैब में अलग अलग काम है। तो अब हम फिल टैब पे जाना है। ओके, तो फिल टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। जैसे मैं ये ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर दिखाई दे गया, सैंपल भी, और ओके कर दिया। तो जितनी सेल मैंने सिलेक्ट की थी उन सब में ऑरेंज कलर आ जाएगा। ऐसे जो नेम्स लिखे हैं उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया सबको। ठीक है, फिर से वही करते हैं, फिल टैब में जाते हैं, कोई दूसरा कलर, ये जो पिंक कलर है, कुछ पिंक जैसे शेड है, इसको सिलेक्ट किया तो इसमें दूसरा कलर आ गया। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सेल को सिलेक्ट करके उसमें हम कोई कलर फिल कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर है नवदीप बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं, इंसर्टिंग और डिलीटिंग सेल। अगर हमें कोई भी सेल या रोज डिलीट करें, जैसे मान लो बीच में हमें ये इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं चाहिए, या बीच में से चलो ये साइंस वाले जो मार्क्स है ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, या फिर राजन मिश्रा जो है इसके मार्क्स नहीं चाहिए, ये सारे डिलीट करने हैं। ठीक है, अब आपको पता है जैसे जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या बोलते हैं, जैसे राजन मिश्रा के सारे मार्क्स जो हैं इनको, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, रो। तो ये एक रो है। तो यानी अगर राजन मिश्रा वाली आपको रो डिलीट करनी है, या इंग्लिश वाला कॉलम डिलीट करना है, या साइंस वाला कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है कॉलम, और लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होती है रोज। तो कोई भी रो डिलीट करनी हो या इंसर्ट करनी हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लो। ओके, जैसे मान लो आपको पहले इंसर्ट करना बताता हूँ, या चलो डिलीट, आपकी बुक में डिलीट दे रखा तो डिलीट बता देता हूँ पहले। जैसे ये साइंस वाला कॉलम मुझे डिलीट करना, तो इस साइंस वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया, या इस कॉलम की कोई भी सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये करने के बाद आपको ये होम टैब में ही सेल्स ग्रुप के अंदर डिलीट ऑप्शन भी यही है, इंसर्ट ऑप्शन भी यही है। ठीक है, तो अब डिलीट करना है तो किस पे करेंगे, डिलीट, ऊपर नहीं करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ जो है डिलीट ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें और सारे कई ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन है डिलीट शीट रो, अगर इस पे क्लिक करोगे तो जो सेल सेलेक्ट है वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। जैसे अब ये सेल सेलेक्ट है तो ये राजन मिश्रा वाली पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ डिलीट शीट कॉलम, एक मिनट दोबारा से दिखाता हूँ, डिलीट पे डिलीट
शीट कॉलम, कॉलम पे करूंगा तो जो सेल सेलेक्ट है वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी ये सेल सेलेक्ट है तो ये साइंस वाला पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर से करता हूँ तो ये दोनों के इस तरीके से रो या कॉलम, जैसे अभी चलो मैं एक बार रो पे क्लिक करता हूँ, तो रो पे क्लिक किया तो ये राजन मिश्रा वाली जो है रो डिलीट हो गई है। अंडू कर देता हूँ ताकि वो वापस आ जाए, वापस आ गई। ऐसे साइंस वाला कॉलम डिलीट, या इंग्लिश वाला करना तो इंग्लिश को सिलेक्ट किया, डिलीट, डिलीट शीट कॉलम, तो वो इंग्लिश वाला कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ऐसे इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के लिए लेकिन आपको क्या ध्यान करना है कि जो सेल आप सेलेक्ट करोगे ना उस सेल की जगह नई रो या कॉलम आएगा। जैसे मान लो आपको इंग्लिश और साइंस के बीच में एक नया कॉलम चाहिए, किसके लिए, आईटी सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश और साइंस के बीच में आईटी डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, साइंस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको कहाँ चाहिए एक्चुअली में, साइंस की जगह चाहिए। तो जो साइंस होगा, जब भी कोई नई रो या कॉलम इंसर्ट होता है तो उसके जो नया रो या कॉलम आता है वो उस सेल के बाद आता है। रो होगी तो इस सेल के बाद, मतलब इसके, नहीं सॉरी, नई जो कॉलम उससे पहले आता है, सॉरी गलत बोल गया। जो सेल आप सेलेक्ट करोगे ना उसके पहले आता है। तो अगर रो आप इंसर्ट करोगे तो यानी इसके ऊपर आएगी, अगर कॉलम इंसर्ट करोगे तो इसके लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब इससे पहले। आप पहले याद रख लो, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, जो सेल सेलेक्ट करो उसके पहले आएगा। पहले का मतलब कॉलम है तो ऊपर आएगा, सॉरी रो है तो ऊपर आएगी और कॉलम है तो लेफ्ट साइड में। जैसे करके देखते हैं। मैंने सेल साइंस को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट कॉलम, ठीक है, तो कॉलम किया तो साइंस तो इधर भाग गया, साइंस के लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम आ गया। मैं अंडू भी कर सकते, चलो इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया और मैंने आईटी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लिया तो ये आईटी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ओके, रेज हैंड किया है विवेक ने। यस बेटा, विवेक, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये एक्स्ट्रा कॉलम कैसे है वो फिर से अच्छा, बताना। ओके बेटा, फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं अंडू कर देता हूँ ताकि वो वापस चला जाए। ऐसे था, जैसे मुझे साइंस के लेफ्ट साइड, मतलब जिस भी सेल के लेफ्ट साइड में आपको कॉलम लाना है उस सेल को सिलेक्ट कर लो। जैसे साइंस के लेफ्ट में लाना है तो साइंस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन है इंसर्ट शीट रो। एक रो का है एक कॉलम, बट अब हमें कॉलम चाहिए तो कॉलम वाले पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो साइंस के लेफ्ट में एक क्या आ गया, कॉलम आ गया। अब इसमें जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर लो, जैसे मैंने आईटी टाइप कर दिया, ठीक है। ओके सर। ऐसे ही रो, अगर मान लो जैसे आपको राजन और रजत इन दोनों के बीच में कोई रो चाहिए, एक एक्स्ट्रा, मतलब एक बच्चा और है उसका रिकॉर्ड डालना है। मान लो कोई राम नाम का बच्चा है उसका रिकॉर्ड डालना है इन दोनों के बीच में, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, रजत को सिलेक्ट करेंगे, राजन को नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जो सेल सेलेक्ट करोगे उसके पहले आएगा। आपको इन दोनों के बीच में चाहिए तो मतलब रजत से पहले चाहिए, ठीक है। तो रजत को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट रो, तो रजत से पहले एक रो आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जो भी बच्चा है, जैसे राम, उसका रोल नंबर जो भी है वो आप डाल दो, जैसे 6 है या जो भी, मार्क्स जो है वो एंटर करते चले जाओ ऐसे ऐसे क्लिक कर करके, ठीक है। तो वो तो आप कर लोगे। तो इस तरीके से कोई भी रो या कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिलीट करना और इंसर्ट करना क्लियर है। कोई भी रो डिलीट करनी हो, कोई भी रो इंसर्ट करनी हो, ऐसे ही कॉलम भी इंसर्ट या, अच्छा। अब ऐसा ही सेम है मल्टीपल रो या कॉलम इंसर्ट करने हो तो मल्टीपल रो का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा रो या कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं। मान लो आपको जैसे इस आईटी से पहले 3 कॉलम और चाहिए, मतलब इंग्लिश और आईटी के बीच में चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, आईटी से पहले चाहिए, या तो ये बोलो इंग्लिश और आईटी के बीच में चाहिए, या बोल दो आईटी से पहले 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो आईटी को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिससे पहले चाहिए आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद इस सेल को ड्रैग करोगे, जितनी कॉलम चाहिए 3 चाहिए तो इसको ड्रैग करेंगे 3 तक, तो आईटी साइंस मैथ ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो 3 सिलेक्ट होने के बाद अब क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम,
तो अब 3 कॉलम सेलेक्ट कर रखे थे, तो देखो 3 ही कॉलम इंसर्ट हुए हैं। तो जितने कॉलम आप सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करोगे उतने ही, पहले हमने एक पे क्लिक किया था तो एक कॉलम इंसर्ट हो रहा था, 3 करोगे तो 3 कॉलम होंगे, 4 करोगे तो 4 कॉलम इंसर्ट होंगे। जितने कॉलम आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद इंसर्ट पे जाके जब रो या इंसर्ट, रो भी सेम है, जैसे मान लो इस भानु और रजत के बीच में है, आपको 2 लगा लेते हैं, 2 हमें क्या चाहिए, रो चाहिए। तो भानु वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले चाहिए, भानु को सिलेक्ट करेंगे और इससे अगली वाली सेल भी सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करा के, तो भानु और दीपक 2 सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो, शीट रो, इस पे क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर 2 रो इंसर्ट हो गई। क्लियर है? तो इस प्रकार मल्टीपल रो या कॉलम भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही डिलीट भी कर सकते हो मल्टीपल रो या कॉलम। मान लो आपको ये तीनों बच्चों की जो रो है, राजन, राम और रजत, ये तीनों ही डिलीट करने हैं, तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, इन तीनों को, और फिर इंसर्ट में जाके, सॉरी इंसर्ट नहीं, डिलीट में जाके डिलीट शीट रोज, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये तीनों ही रोज डिलीट हो जाएंगे। वो देखो डिलीट हो गई। अंडू करूंगा तो वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कॉलम भी कर सकता हूँ। मान लो मुझे ये स्टूडेंट नेम और इंग्लिश, ये दोनों कॉलम डिलीट करने, तो इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट शीट, सॉरी इंसर्ट नहीं, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो वो कॉलम डिलीट हो गए। मतलब रो पे क्लिक करोगे तो रो डिलीट हो जाएंगी जो भी सिलेक्ट है, कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अंडू कर रहा हूँ फिर से ताकि वो वापस आ जाएं। इनको डिलीट कर देता हूँ जो खाली किए थे। आप डिलीट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऊपर से सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके डिलीट आता है तो ऐसे भी डिलीट कर सकते हो, या वहाँ से भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करके भी। ठीक है, ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट, तो वो दोनों जो खाली रो थी वो डिलीट हो गई। अब जैसे राम के ऊपर एक रो चाहिए तो आप 5 वाले पे, बट यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे रो नंबर पे या कॉलम हेडिंग्स होते हैं, यहाँ राइट क्लिक करने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दो, तो जिस पे क्लिक करोगे उससे पहले एक रो आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, या जो ये तरीका बताया यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। सो बस यही था आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5। और तो कुछ नहीं है बस। हाँ, एक सेल का और है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। अगर एक पर्टिकुलर सेल आपको डिलीट करनी है तो वो डिलीट करने के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा हमने, ये देखो, मान लो मुझे ये सेल है जो 60 जिसमें लिखा हुआ, ये सेल डिलीट करनी है। रेज हैंड किया सोनाक्षी ने, वेट अ मिनट, यस यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अरे नाम लिखा है सोनाक्षी, यस बेटा आप बोलो। सर जैसे आपने डिलीट कर दिया तो उसको वापस कैसे लाए? डिलीट कर दिया तो अंडू से बेटा। एक्चुअली डिलीट करने के बाद बस एक ही तरीका होता है, सेम वही आप वापस लाना है तो अंडू करो आप, लेकिन वो अंडू तभी काम वर्क करेगा जब अभी अभी आपने डिलीट किया। अगर उसके बाद कुछ और काम कर लिया तो पहले वो काम वापस आएगा। ठीक है, एक्चुअली अंडू कमांड क्या होती है देखो मैं दिखाता हूँ आपको, शेयर करता हूँ एक बार। यहाँ पर ये अंडू बटन है, ये यहाँ पर देखो छोटा सा दिखाई दे रहा होगा एक। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Z। तो या तो कीबोर्ड से Ctrl+Z दबा दो या ये कर दो, इससे अंडू हो जाता है। अंडू का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपने जो भी काम किया था और आप चाहते हो कि भाई ये काम आपको नहीं करना चाहिए था तो आप अंडू कर दो। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी और अब आपको लगता है कि ये डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो क्या कर दो, अंडू कर दो, तो वो जो चीज़ थी वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपने मान लो कोई चीज़ लिख दिया, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 5, अभी अभी मैंने इसमें 5 लिखा, बट मुझे लगता है कि 5 नहीं लिखना चाहिए था, मतलब जो भी लास्ट काम किया मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, अंडू। तो मैंने जैसे ही अंडू करूँगा तो वो देखो जो 5 लिखा था वो गायब हो गया। ठीक है, तो अंडू का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि डिलीटेड रो को वापस लाने के लिए है। अंडू क्या काम करता है कि आपने चाहे कोई भी काम किया है तो लास्ट काम आपने जो भी किया था वो अगर आपको लगता है कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए था तो अंडू कर दो।
अगर आप 2 बार अंडू करोगे तो इससे पहले जो भी किया हुआ, देखो जब मैं फिर से अंडू करता हूँ तो मैंने ये 5 जो लिखा था उससे पहले जो भी किया था मैंने, जैसे इसको डिलीट किया था तो ये वाली वापस आ गई। फिर अंडू कर रहा हूँ तो इससे पहले मैंने इसको डिलीट किया था, ये भी वापस आ गई। फिर अंडू कर रहा हूँ तो इन 2 को डिलीट किया था, ये वापस आ गई। फिर अंडू कर रहा हूँ तो ये 3 सेल कॉलम डिलीट किए थे, ये वापस आ गए। तो जितनी बार आप अंडू करोगे तो इससे पहले 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 जो जो काम किए थे वो सारे वापस आते चले जाएंगे। ठीक है, तो अंडू, ओके सर। तो अंडू का मतलब ये होता है, तो आप कितनी बार भी अंडू को लगातार प्रेस कर सकते हो। तो आपने जो भी, जब भी आप अंडू को प्रेस करोगे उससे पहले जो भी आपने काम किया था वो एक एक करके वो काम वापस आने शुरू हो जाएंगे, या अगर कोई आपने काम किया था तो वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो फिर से रेज हैंड हुआ है, किसका हुआ है? विवेक। यस बेटा, अनम्यूट करो। सर फाइल के ऊपर अंडू का ऑप्शन कहाँ पे है? ये फाइल के ऊपर यहाँ पर देखो, जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ दिख रहा है, देखो माउस दिख रहा है अभी। यस सर। ये ऊपर देखो, यस बिल्कुल सर। यहाँ ये दिख गया, ब्लू कलर। हाँ ये ब्लू कलर का एरो ना, एक छोटा सा एरो सर ये तो 2 ऑप्शन है। हाँ ये रीडू होता है, नेक्स्ट वाला जो है ये रीडू होता है। इसका काम क्या होता है अगर मान लो आपने कोई काम अंडू कर दिया, ठीक है, बट Yes. अंडू करने के बाद आपको लगा कि नहीं ये तो अंडू नहीं करना चाहिए था। देखो अगर कोई काम किया वो लगता है कि नहीं करना चाहिए था तो आपने अंडू कर दिया, लेकिन अंडू करने के बाद आपको लगा कि ये अंडू नहीं करना चाहिए था, अंडू करने से पहले ठीक था, तो रीडू कर दो। रीडू का मतलब है जो काम अंडू किया है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो अंडू का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे देखो, जैसे अभी मैं बताता हूँ कि मैंने इस राजन पे क्लिक किया और डिलीट बटन दबाया तो ये राजन यहाँ से डिलीट हो गया, सिर्फ राजन को डिलीट किया है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे ये जो गलत डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा? अंडू, तो ये नाम वापस आ गया। लेकिन अब मैंने अंडू कर दिया, यानी मैं इस नाम को वापस लाया, लेकिन मुझे लगता है अरे ये अंडू क्यों कर दिया मैंने, अंडू नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगा? वापस रीडू करूँगा तो ये फिर से वापस चला जाएगा। ओके, तो अंडू के इफेक्ट को खत्म करने के लिए रीडू होता है। लास्ट एक्शन को दोबारा से, मतलब लास्ट एक्शन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए अंडू होता है। एनीथिंग एल्स बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, एनी अदर स्टूडेंट? विवेक हाँ सर। बेटा अपनी प्रॉब्लम पूछने के बाद रेज को फिर जो आपको रेज हैंड किया ना उसको लोअर हैंड भी कर दिया करो वापस, वही ऑप्शन होता है, सेम ऑप्शन, ताकि मुझे पता लग जाए। और कुछ नहीं पूछना है तो आपका, चलो आपके जो 5 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 29 को होगी, उसमें प्रॉब्लम्स लेंगे हम। 2 चैप्टर हुए ना इस वक्त, तो जो चैप्टर नंबर 4 एंड 5, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 आपने अच्छे से पढ़ना है, उसको लर्न करना है। ये पूरा वीक आपका यही वर्क है, इसको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है सारे क्वेश्चंस को। आपने जो चीज़ नहीं समझ आती है आपको कोई भी, तो वो प्रॉब्लम्स हम लेंगे, उसको मैं लाइव आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो सिलेबस हमारा जो essay 1 तक का वो कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, क्या तो पढ़ के आना सभी बच्चे, ऐसे ही नहीं। ओके, अच्छे से पढ़ के आना, प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाएं। सब ने कम से कम 2-2 क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, और ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी देख के जो आपको नहीं आते, मतलब आपने पढ़ना है, कम से कम ऐसे 2 चीज़ें निकालने जो आपको नहीं आती और वो पूछने हैं आपने। ठीक है, ओके बेटा, सो चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय सर। नेक्स्ट सैटरडे। बाय सर। बाय बाय।